नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तृतीय पाठ त्वरित बुद्धि वानरय का पाठ बोध के प्रश्न। देखिए, इससे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, इसके शब्दार्थ भी कर चुके हैं। त्वरित बुद्धि वानरय, इस जो टॉपिक है उससे आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर जो है वो किससे रिलेटेड है। त्वरित अर्थात तेज, बुद्धि अर्थात बुद्धि वाला, और वानरय अर्थात बंदर, तेज बुद्धि वाला बंदर। इसकी क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बार मैं आपको इसकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो सुना देती हूँ। देखिए बच्चों, होता क्या है कि एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ होता है और उस पेड़ पर एक बंदर निवास करता है। वो जामुन के मीठे मीठे फल भी खाता है। एक दिन क्या होता है कि एक मगरमच्छ वहां नदी के किनारे आकर जामुन के पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा होता है। बंदर उसको देखता है, बंदर उसको बोलता है कि आप यहाँ आए हैं तो आप मेरे अतिथि हैं, तो मैं क्या करूं, आपकी कुछ सेवा करता हूं। और वो कुछ जामुन के फल मगरमच्छ को दे देता है। मगरमच्छ वो फल खाता है, वो बहुत मीठे होते हैं, मगरमच्छ को बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो दोनों बहुत टाइम तक बातें करते हैं और इस तरह वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब होता क्या है कि जब मगरमच्छ को बंदर जामुन के फल देता है तो एक दिन बचे हुए कुछ फलों को लेकर मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है ये जामुन के फल खाओ। जब उसकी पत्नी जामुन के फल खाती है तो कहती है कि इतने मीठे, अमृत के समान मीठे ये जामुन के जो लाए हो तुम फल, ये कहाँ से लाए हो। बताता है वो सारी बातें कि भाई कैसे मैं गया था, कैसे मुझे मिले हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब ये जामुन के फल इतने मीठे हैं तो जो रोज इन फलों को खाता है उसका हृदय कितना मीठा होगा, तुम मुझे उसका हृदय ला के दो। मगरमच्छ कहता है कि ये ठीक नहीं है, वो मेरा दोस्त है। पर मकड़ी मानती नहीं है और वो कहती है कि यदि तुम नहीं लाओगे तो मैं खाना पीना सब त्याग कर अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ को बहुत अजीब लगता है, फिर भी वो जाता है और बंदर से कहता है कि ना, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती है। तो बंदर कहता है ठीक है चलो, पर मैं जाऊंगा कैसे। तो मगरमच्छ उसे कहता है तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी को किनारे ले जाऊंगा। मगरमच्छ की पीठ पर बंदर बैठ जाता है। बीच रास्ते में, नदी के बीचों बीच मगरमच्छ बताता है कि मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मैं लेकर जा रहा हूँ। तभी जो ना त्वरित बुद्धि वानर है, ये तभी उस वानर की बुद्धि जो जल्दी शीघ्र निर्णय लेने वाली तेज होती है। और बंदर उसको कहता है कि नहीं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरा तो हृदय मैंने पीपल के पेड़, मेरे जो जामुन का पेड़ है उस पर टांग रखा है, तुम मुझे वहां लेकर चलो, मैं वहां से ले आऊंगा और फिर भाभी को दे दूंगा। मगरमच्छ सोचता है हो सकता है ऐसा हो। मगरमच्छ उसको वापस लेके जाता है नदी किनारे। नदी किनारे जाकर बंदर उछलकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है और फिर कहता है कि तुम क्या हो, धोखा देने वाले मित्र हो। तुम मित्र नहीं हो, तुम मित्र के रूप में शत्रु हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र से धोखा कर रहा है वो किसी और को क्या बख्शेगा। अब बात आती है कि वो बताता है कि क्या कभी हृदय शरीर से अलग हो सकता है। लास्ट में इस चैप्टर में एक श्लोक है कि हमेशा उपकार को ना मानने वाला, मित्र को धोखा देने वाला और विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति जब तक सूरज और चंद्रमा है तब तक इस दुनिया में कहा जाता है, नरक को प्राप्त करता है। अब इस स्टोरी के बाद हम पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, पाठ बोध के प्रश्न है पहला, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। उचितम यानी उचित विकल्प को देखकर, विकल्प यानी ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनको चित्वा यानी इनमें से चुन करके, लिखत यानी आपको लिखना है। इन दोनों विकल्पों में से जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो वो आपको चुनकर लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न है नद्या तीरे क आसी। नदी के तीरे अर्थात तट पर, क आसी क्या था। नदी के तट पर वानर है या जम्बू तरुण, बताइए। नदी के तट पर बंदर था या जामुन का पेड़ था। नदी के तट पर जामुन का पेड़ था। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, मकरय कस्मात बही अगच्छत। मगरमच्छ कस्मात यानी किससे, बही अर्थात बाहर, अगच्छत यानी आया। मगरमच्छ किससे बाहर आया, तो देखिए ये लिखा हुआ है सलिलात और ये लिखा हुआ गृहात। सलिलात यानी पानी से, गृहात अर्थात घर से। तो आपने भी सुना है किससे बाहर आया था मगरमच्छ, सलिलात अर्थात पानी से। अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों, कम दृष्टवा किसको देख करके, दृष्टवा अर्थात देख करके। वानरय अवजत, बंदर ने कहा, किसको देखा, मकरम देखकर रक्त मुकम देखा।
मगरमच्छ को देखकर कहा था कि रक्तमुख को देखकर कहा था? मगरम यानी मगरमच्छ को देखकर कहा था। स वानरेण सह कस्य छायायां तिष्ठति, इसमें वह वानरेण सह बंदर के साथ कस्य छायायां किसकी छाया में तिष्ठति इसमें बैठता था, किसके साथ बैठता था, किसकी छाया में? जम्बूतरो और वट वृक्ष से। जम्बूतरो अर्थात जामुन के पेड़ की छाया में और वट वृक्ष से यानी बरगद के पेड़ की छाया में। अब बताइए इस पाठ में बरगद के पेड़ की छाया में मगरमच्छ बैठता था या जामुन के पेड़ की छाया में? जामुन के पेड़ की छाया में। ठीक है, अब देखिए का वानरस्य हृदयम वांछति, इसमें का वानरस्य हृदयम कौन? वानरस्य अर्थात बंदर का, हृदयम यानी हृदय, वांछति इसमें चाहती थी। कौन चाहती थी बंदर का हृदय? मातो या मकड़ी? मकड़ी अर्थात मगरमच्छ की पत्नी। अब इन सारे क्वेश्चनों के बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 2 की। बच्चों इसके पहले प्रश्न को करने के बाद अब बारी आती है प्रश्न दूसरे की। प्रश्न दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तरतः, यानी अब आपको जो आंसर देने हैं वो कंप्लीट सेंटेंस में देने हैं। चाहे आप क्वेश्चन को इंक्लूड करके दें, चाहे जो उसका आंसर है वो दें, यानी वर्ड वर्ड आंसर नहीं, कंप्लीट सेंटेंस में आपको इसका उत्तर देना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है? नद्या तीरे किम नामे वानर निवसति, इसमें कि नदी के तट पर किस नाम का वानर निवास करता था? तो इसका उत्तर है नद्या तीरे, नदी के तट पर रक्तमुख नामे वानर है। रक्तमुख नामे वानर है, ये इसका आंसर है। रक्तमुख नाम का बंदर निवास करता था। अब बारी आती है अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न है तरो अध किम नामे मकर विश्रामम करोति, इसमें तरो अध यानी पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे किम नाम है, किस नाम का मकर है यानी मगरमच्छ विश्रामम करोति, इसमें विश्राम करता था, यानी किस नाम का मगरमच्छ आया था नदी के तट पर? तो तरोअध नदी के पास पेड़ के नीचे कराल मुख, क्या नाम था मगरमच्छ का? कराल मुख। नामा मकरम विश्रामम करोति, इसमें नाम का मगरमच्छ विश्राम करता था। अब देखिए पूर्ण वाक्य के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर लिखते वक्त आप चाहे एक शब्द का आंसर होगा, अगर वन वर्ड आंसर भी होगा तो भी आप क्वेश्चन को इंक्लूड करके आंसर लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन है पूर्ण वाक्य उत्तर। क्लियर? अब देखिए अगला प्रश्न बच्चों। मकरम दृष्ट्वा, मगरमच्छ को देखकर वानर किम एवदत्, बंदर ने क्या कहा? मकरम दृष्ट्वा बंदर को देख करके, दृष्ट्वा था देख करके, बताया था मैंने एक था करके। मकरम दृष्ट्वा मगरमच्छ को देख करके वानर एवदत् बंदर ने कहा भवान मम अतिथि, आप मेरे क्या है? अतिथि हैं, आप मेरे मेहमान हैं। एतानि अमृत तुल्यानि जम्बूफलानि भक्षतु, एतानि यानी इन अमृत तुल्यानि अमृत के समान, जम्बूफलानि जामुन के फलों को भक्षतु यानी भक्षण कीजिए, अर्थात इन जामुन के फलों को खाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4। मकरम जम्बूफलानि खादित्वा अवशिष्टानि कस्मै पृच्छति, इसमें अब देखिए बच्चों वहां मकरे लिखा हुआ है, मकरे यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ जम्बूफलानि जामुन के फलों को खादित्वा यानी खा करके, अवशिष्टानि कस्मै पृच्छति, इसमें बचे हुए को किसके लिए लेकर जाता था? तो देखिए मकरे जम्बूफलानि खादित्वा, मगरमच्छ जामुन के फलों को खादित्वा था वही खा करके, खा धातु है एक प्रत्यय है। अवशिष्टानि फलानि बचे हुए फलों को स्वपत्नी पृच्छति, इसमें अपनी पत्नी के लिए लेकर जाता था, यानी मगरमच्छ जामुन के फल खाता था और बचे हुए फलों को अपनी पत्नी के लिए लेकर जाता था। अगला प्रश्न बच्चों। मकरस्य भार्या आग्रह पूर्वकम तम किम कथयत, मकर की पत्नी ने यानी मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ को आग्रह पूर्वक क्या कहा था? तो देखिए इसका आंसर बच्चों मकरस्य भार्या एवदत्, मकर की पत्नी ने कहा था उसको क्या? यदि तुम तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यसि, यदि तुम
तस्य उस बंदर के हृदय न दास्यसि, हृदय को नहीं दोगे, यानी यदि तुम उस बंदर के हृदय को मेरे लिए नहीं लेकर आओगे, अहम भोजनम त्यक्त्वा, मैं भोजन त्याग करके, देखिए वहां दास्यसि, यहाँ त्यक्त्वा प्राण त्यागम करिष्यामि, प्राणों का त्याग कर दूंगी, पहले भोजन त्यागूंगी फिर प्राणों का त्याग करूंगी। तो पहले कौन सी क्रिया हुई थी? भोजन को त्यागने वाली। मैंने आपको बताया था कि इक्त्वा, क्या बताया था? इक्त्वा और ल्यप, ये दो प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनका अर्थ होता है करके, बताया था ना। इक्त्वा का सिर्फ त्वा भाग शेष रहता है और ल्यप का सिर्फ ये भाग शेष रहता है। दोनों प्रत्यय काम कहाँ आते हैं? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हुई हो और दोनों को करने वाला कर्ता कौन होता है? एक। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो और दोनों को करने वाला कर्ता एक हो, तो पहले जो क्रिया हो उसमें ये दोनों प्रत्यय आते हैं। हमेशा इक्त्वा प्रत्यय आता है, लेकिन ल्यप प्रत्यय कब आता है? ल्यप प्रत्यय के लिए कंडीशन है, ल्यप प्रत्यय तब आएगा जब धातु से पहले उपसर्ग होगा, और इक्त्वा कब आएगा? धातु प्लस इक्त्वा। समझ आई मेरी बात? यानी इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय यहाँ जितनी बार भी आया है, देखिए यहाँ आया है खादित्वा, यहाँ आया है त्यक्त्वा, जितनी बार भी इक्त्वा प्रत्यय आया है, ये याद ध्यान रखना कि उस सेंटेंस में दो क्रियाएं हुई हैं। खा करके ले जाता था, और ये दोनों खाना और ले जाना काम कौन करता था? एक मगरमच्छ। यानी जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ हो और दोनों को करने वाला कर्ता कौन हो? एक, तब उस वाक्य में पहले वाली क्रिया में इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इक्त्वा आता है धातु प्लस इक्त्वा, इक्त्वा का त्वा भाग शेष रहता है, और ल्यप आता है उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप, और ल्यप का सिर्फ यह भाग शेष रहता है। ये पूर्ण वाक्य के प्रश्नों को करने के बाद हम कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो हैं क्वेश्चन मेकिंग। अभी तक हम आंसर बना रहे थे, अब हम प्रश्न बनाएंगे। बच्चों अब इसका करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण का मतलब क्या है कि आपको उत्तर दिया जा रहा है, आपको उस उत्तर को क्वेश्चन बनाना है। जैसे आप इंग्लिश में करते हैं ना, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, सेम ऐसे। अब देखिए स्थूल पदानी आधारित प्रश्न निर्माण कुरुते। अब यहाँ स्थूल पदानी नहीं लिखा है, अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है ना। तो रेखांकित जो वर्ड है उसको आधार मान करके, देखिए आधृत्य लिखा हुआ है, आधृत्य यानी आवश्यक धृत धातु और लप प्रत्यय करके, आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। पहले आधार मानना है फिर प्रश्न निर्माण करना है, और करेगा ये दोनों कौन काम? हम, यानी कर्ता। करने वाला एक, क्रिया दो, तो कौन सा प्रत्यय आया? लप प्रत्यय। ठीक है, अब देखिए प्रश्न करते हैं। नद्या तीरे एक है जम्बू तरह आसी। नद्या तीरे, नदी के तट पर, एक है जम्बू तरु आसी, एक जामुन का पेड़ था। अब इस जम्बू तरु आसी की जगह आपको ये देखना है कि जम्बू तरु जो शब्द लिखा हुआ है, इस जम्बू तरु शब्द का कौन सी विभक्ति का कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। हमेशा याद रखिए जब भी आप प्रश्न निर्माण करें तो प्रश्न निर्माण में आपको किम के शब्द रूप आने चाहिए। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बाद नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया में अलग होते हैं, किम के कहानी, किम के कहानी। उसके बाद तृतीया चलते हैं पुल्लिंग की तरह से। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो याद करने हैं, किम के रूप। जब आपको ये पता होगा कि किम का कौन सा रूप होगा तो आप आसानी से प्रश्न निर्माण कर लेंगे। अब देखिए बारी आती है पहले प्रश्न की, जम्बू तरु। जम्बू तरु यानी जामुन का पेड़। अब देखिए ये कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन। कौन सा वचन? प्रथमा विभक्ति का एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन की पुल्लिंग की बात करेंगे हम तो क्या रूप आएगा? क। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, नद्या तीरे
एक है मत लिखिए आप, कयासी लिख दीजिए, कै और आसी। ठीक है, नद्या तीरे एक है कासी, क्यों लिखा क? क्योंकि जम्बू तीरे क्या है, पुल्लिंग का एक वचन। अब देखिए अगला प्रश्न है मकरे वानरस्य समीपम एगच्छत्। वानरस्य इसका आंसर है, वानरस्य क्या है, पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि रामस्य होता है सेम वही वानरस्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन, लेकिन रूप किसका लिखेंगे, किम का। किसका लिखेंगे, किम का। तो देखिए मकरे कस्य, मकरे कस्य समीपम आगच्छत्, और फिर क्वेश्चन बनाया है तो क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए अगला, वानरे मकरस्य पृष्ठे उपविशति। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया था। अब वानरे वही बात, वानरे क्या है, पुल्लिंग एक वचन, तो क्या मकरस्य, क्या मकरस्य पृष्ठे उपविशति, और साथ में ये क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाने से ही क्या बनेगा, वो क्वेश्चन। देखिए इसका क्वेश्चन इससे बना है कस्य से, इसका कैसे बना है और इसका भी कैसे बना है। अब आता है अगला प्रश्न, मकरः वृक्षम प्रति आयति। वृक्षम, वृक्षम अर्थात नपुंसकलिंग एक वचन, तो यहाँ क्या आएगा, किम के कहानी, मकरः किम प्रति आयति, मकरः किम प्रति आयति, और ये क्वेश्चन मार्क, इस किम से क्या बनाइए, क्वेश्चन, यानी प्रश्न निर्माण हो चुका है। अब आता है मकरः सलिलात् बहिः अगच्छत्। मकरः सलिलात्, सलिलात् यानी पानी से, जल से, जल क्या है, पुल्लिंग है एक वचन है, त्रिलात् अर्थात पंचमी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ सलिलात् की जगह हम लिखेंगे मकरः कस्मात् बहिः आगच्छत्। अब क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये जो आपने आंसर से क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें आपने सिर्फ यही देखा है कि जो क्वेश्चन बनाने वाला, जो आंसर का जो शब्द है वो की विभक्ति कौन सी है, उसका वचन कौन सा है, उसका लिंग कौन सा है। यदि आप ये पहचान जाएं कि इसकी विभक्ति, वचन और लिंग कौन सा है, तो आप प्रश्नों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसी विभक्ति, उसी वचन के, उसी लिंग का आपको लगाना है किम का शब्द रूप। तो जम्बू तरह की जगह हमने क्या लगाया, क। वानरस्य की जगह हमने क्या लगाया, कस्य। वानरे की जगह हमने क्या लगाया, क। वृक्षों के स्थान पर किम, त्रिलात् के स्थान पर कस्मा। यह हो चुका है आपका पाठ बोध के प्रश्न का चैप्टर। अब देखिए इस चैप्टर के पाठ बोध के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसके व्याकरण बोध के क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।